महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों बाबा गुरबचन सिंह जी हर प्रकार से हर वर्ग के मानव को सही राह दिखाना चाहते थे। ऐसा करने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। एक बार आप निरंकारी संतोष सरोवर के पास वाली कई एकड़ बंजर भूमि के पास खड़े थे। आपने भाई साहब निरंजन सिंह जी को आदेश दिया, इस जमीन को गेहूं बोने के लिए तैयार करना है। इसके लिए कल सुबह से निरंकारी कॉलोनी और आसपास के सेवादारों को साथ लेकर इसके कंकड़ पत्थर निकलवा दो और फिर जो पड़ोस में ही खाद का कारखाना है उसके बेकार पानी का वेग मालिकों की आज्ञा लेकर इस जमीन की तरफ मोड़ दो। जब जमीन तैयार हो जाए तो मेरे पास आकर बीज ले लेना। भाई साहब निरंजन सिंह जी बड़े हैरान थे कि जिस जमीन को पूसा इंस्टीट्यूट वालों ने बंजर घोषित कर दिया है उसमें बीज बोने का हुक्म आया है, लेकिन साथ ही साथ विश्वास भी था कि यह समर्थ सतगुरु जो चाहे करके दिखा सकता है। जब कुछ दिनों में उस जमीन को संवारा गया तो हुजूर ने फरमाया, मुझे एक महापुरुष कुछ बढ़िया किस्म के बीज दे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बीज से और भी बीज तैयार करके किसान भाइयों में बांटे जाएं। हमारे देश के किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अच्छा बीज या खाद आदि से अनजान होने के कारण कुछ हाथ नहीं पड़ता। सो आप इस बीज को इस जमीन में बो डालो, दातार सब ठीक करेगा। हुजूर बाबा जी के वचन सुनकर पास खड़े सब सेवादारों को विश्वास हो गया कि यह सच्चा पातशाह जन कल्याण के लिए कितनी दूर की सोच रहा है, इसलिए यह बीज अवश्य प्रफुल्लित होगा। हुक्म मानकर निरंजन सिंह जी ने अपने साथियों को लेकर उस धरती में बीज बो दिया। बाबा जी ने उन्हें स्वयं ही ड्रिबलर के द्वारा बीज बोने का ढंग सिखाया ताकि कोई बीज का दाना नष्ट न हो जाए। दातार की कृपा से ऐसी भरपूर फसल तैयार हुई कि बड़ी बड़ी समझ वाले भी दंग रह गए। जब फसल काट ली गई तो आपने आदेश दिया, इस गेहूं को बीज के रूप में जगह जगह बांट दिया जाए। इसे थैलियों में भर दो और समागम के अवसर पर देश के दूर दूर हिस्सों से दिल्ली आने वाले किसान महात्माओं को यह बीज बांट दिया जाए। इस प्रकार यह स्वस्थ व उत्तम बीज हमारे देश में फैल जाएगा और भरपूर फसल प्राप्त करके किसानों के जीवन में खुशहाली भी आ सकेगी। आपके आदेशानुसार ऐसा ही किया गया। इसके बाद तो जो भी कृषि से संबंधित अधिकारी अथवा किसान दिल्ली में आपके दर्शनों के लिए आते, वे इस भूमि और इसकी फसल को अवश्य देखने जाते। देश की गरीब पशुपालक जनता भी आपकी मेहर भरी निगाह और मार्गदर्शन से वंचित नहीं रही। आप जी ने उस समय नस्ल सुधार के परीक्षणों को अपने किसान गुरसिखों में प्रचलित किया। आपकी रुचियों में यह पक्ष भी शामिल हो गया। आपके परीक्षणों के परिणाम स्वरूप सरोवर पर पाले जा रहे पशुओं में से एक एक गाय 30-35 लीटर तक दूध देने लग पड़ी। आप दूर देशों से भी अच्छे अच्छे बीज व नस्ल सुधार के साधनों की जानकारी मंगवाकर जन सामान्य को अवगत करवाते थे। इस तरह आप आत्मिक सुखों के साथ साथ आर्थिक खुशहाली भी प्रदान करते थे। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।